अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ डिलीशियस चिकन वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। इजी है इसे बनाना और बहुत ही कम चीज़ों में बनेंगे। चले चलते इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले चलते इसको बनाने का तरीका बताते हैं और साथ साथ किन किन चीज़ों की आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने ली है कुछ वेजिटेबल्स, चिकन और कुछ मसाले लिए हैं। तो सब्जियों में हमने लिया बंद गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, चिकन लिया है, आलू लिए हैं बॉयल और कुछ मसाले लिए हैं। तो आपको साथ साथ बताते जाएं कि इनकी क्वांटिटी। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल जिसमें हमने इनको मिक्स करना है। तो इसमें हम पहले बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, हमने इनको मैश कर दिया था अच्छे से। अब इसमें एक प्याली भर के हम इसमें डालेंगे बंद गोभी की। एक एक करके हमने सारी वेजिटेबल इसमें ऐड करते जाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। तकरीबन 1 से 1.5 गाजर ली थी, उसे हमने मीडियम साइज़ की गाजर थी, हमने उसे चॉप कर लिया था बारीक बारीक, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी हमने चॉप कर लिया था। वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। सब्जियों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है ताकि ईजी हो इसको पकाने में। तो ये हमने 300 ग्राम चिकन लिया था, उसे हमने बॉयल कर लिया था और श्रेड कर दिया था। श्रेड चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अब कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है चिकन पाउडर। वो सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है और ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से। ईज़ी टू क्विक रेसिपी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप चाहे तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इससे उसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। हमने चीज़ को स्किप कर दिया है, आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें इसका फीडबैक देना है। तो वेजिटेबल और चिकन हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इनके कटलेट्स बना लेंगे। कटलेट्स आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। हम इसको रेक्टेंगल शेप में बना रहे हैं, आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं या कबाब की शेप भी दे सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारे जो कटलेट्स है बना देने हैं और इसकी जो एयर है निकाल देनी है, ताकि इसमें अगर एयर होगी तो ये टूटने लग जाएंगे, इनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसी तरह हमने सारे कटलेट्स बना के रख लेने हैं। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये देखिए हमारे सारे कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। देखें इस तरह हमने सारे कटलेट्स बना के रख लिए थे। तो कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने 2 अंडे लिए हैं, उनको हमने तोड़ के अच्छे से उसको फोक की मदद से उसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है। और इसके लिए हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने घर के बने हुए लिए हैं, आप चाहे तो बाहर से भी बाय कर सकते हैं। अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी बाइंड अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। तो पहले हम अंडों को अच्छे से बीट कर लेंगे। फोक की मदद से ये इजीली बीट हो जाते हैं, तो फोक इसलिए हमने यूज़ किया, आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अंडे हमारे अच्छे से बीट हो गए हैं। तो ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो अंडे हमारे बीट हो गए अच्छे से, अब हम इनकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे कटलेट्स हैं उसको हम अंडे में डिप करेंगे। एक हाथ हमने इस तरफ यूज़ करना है और दूसरा जो साफ़ हाथ है उससे हमने ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से इसको इसकी कोटिंग कर देनी है ताकि ये टूटे ना। इस पॉइंट पे आप कोटिंग करके इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, ज़िपर बैग में डाल के ईज़िली इसको सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारे जो हमारे कटलेट्स है उसको ऐसे ही इसकी कोटिंग करते जाना है। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको कोट करेंगे। तो इसी तरह हमने सारे कटलेट्स बना के रेडी करके रख लेने हैं। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी, आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी। ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसमें चिकन भी ऐड हो गया है, वेजिटेबल भी है। जिन बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं है, कटलेट्स बना के खिला सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये उनको पसंद भी आएँगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए इसी तरह हमने सारे जो कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। ये हमारे जो कटलेट्स है रेडी हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए ईज़िली ज़िपर पैक में डाल के इसको रख सकते हैं। तो चले चलते इसको फ्राई करते हैं। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। 3 टू 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल के ऐड किए थे और इसमें ही हमने इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। रेसिपी ट्राई करने के बाद हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक साइड से ये कुक हो गए हैं, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم نے کوک کرنا ہے، بلکہ لو فلیم پہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی ایک بار سائڈ چینج کر دی تھی، پھر سے ایک بار اس کی سائڈ چینج کر دے گی تاکہ یہ دونوں طرف سے کرنچی بن جائیں اور ان کا تھوڑا سا کلر جو ہے چینج ہو جائے، لائٹ گولڈن ہو جائے گا اور یہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے اچھے سے کوک ہو گئے، ان پہ گولڈن کلر آ گیا ہوا ہے اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ مزیدار چکن ویجیٹیبل کٹلیٹس کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی نئی اچھی اچھی مزیدار ریسیپی لے کے آتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔